Good morning, friends. Have a nice day. Welcome to our Justice Tak channel. Channel is meant for you. आज हम एनटीटी के परिप्रेक्ष्य में ये बताने का प्रयास करेंगे कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं और खंडपीठ में अपील क्या होती है। हम एग्जाम्पल के रूप में एनटीटी को ही लेंगे और आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि कहीं पर भी आपको अगर किसी फैसले को कोई पक्षकार चैलेंज करता है तो उसमें परेशान होने की और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये न्यायिक प्रणाली का एक हिस्सा है। जैसे आप ही के प्रकरण को देखें हम, तो जो 56 दिन का टाइम दिया गया था वो पूरा हो गया है। अब जब 56 दिन का टाइम पूरा हो गया है तो इस कंडीशन में आप लोग जो जीते हुए पक्षकार हैं, सरकार ने आपके फैसले को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करा, 8 हफ्ते का टाइम जा चुका है। नाउ आप जो है कंटेम्प्ट, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल कर सकते हैं। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में क्या होता है, पहले संबंधित जो पक्षकार होता है उसको 15 दिन का या 7 दिन का वटेवर एक नोटिस देना होता है कि आपने अभी तक माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे फेवर में जो निर्णय दिया था उसको आपने लागू नहीं करा है और हमको पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के रूप में भर्ती नहीं दी है। नाउ वी आर एलिजिबल टू फाइल ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन द हाई कोर्ट, इन द एसबी सिंगल बेंच जो होती है उसी में ये फाइल करना होता है, जहां जिस कोर्ट ने फैसला दिया है उसी के यहाँ पर वो जाता है। जजेस चेंज हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। अब क्या होता है, इन द मीन टाइम सपोज करिए सरकार जो है किसी फैसले से सहमत नहीं है, तो सरकार को भी या जो हारने वाला पक्षकार है उसको भी डीबी यानी खंडपीठ, डिविजनल बेंच में जाने का पूरा पूरा अधिकार है। और यही एनटीटी के प्रकरण में कल सुनने में आया है। हमारे पास चिट्ठी है जिसमें 22 तारीख की डेट गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी थी, जो आपका आईसीडीएस विभाग है उसने 22 तारीख की डेट थी, लेकिन कल हमें पता लगा कि वो मीटिंग जो है प्रीपोन्ड होकर के कल 21 तारीख को ही कर दी गई है। और जहां तक कैंडिडेट्स के माध्यम से भी और हमने भी वहां पर फोन करके पता लगाया एज एन एडवोकेट, बिकॉज मेरे भी क्लाइंट्स हैं इस प्रकरण में, तो मुझे विश्वसनीय सूत्रों से मित्रों यही जानकारी मिली है कि गवर्नमेंट संभवतः इसमें खंडपीठ का सहारा लेने जा रही है, यानी डिविजनल बेंच में अपील फाइल करने की आईसीडीएस विभाग जो है तैयारी कर रहा है। परसों तक तो इस प्रकार का कोई इश्यू ही नहीं था, लेकिन कल ये लेटेस्ट डेवलपमेंट का हमें पता लगा। इट इज अनफॉर्चुनेट, हम तो चाहते थे कि फैसला बहुत अच्छा था और काफी डिटेल में था, एवरीथिंग वाज कवर्ड इन दैट जजमेंट, बट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का तो क्या जाता है, बट वो एक राइट है, राइट के रूप में एज ए मैटर ऑफ राइट एनी वन कैन अवेल द हायर अपॉर्चुनिटी ऑफ जस्टिस। तो गवर्नमेंट इसमें अभी हमें कंफर्म, हमारे पास में कुछ इस तरह का पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जो फोन के आधार पर हमने पता लगाया, मैंने स्वयं ने बात करी उस विभाग में और पता लगा कि वहां मीटिंग हो चुकी है और मंगल या बुध तक शायद ये लोग जो है अपील प्रोसेस कर सकते हैं। एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कैविएटर हैं, कैविएट के रूप में हम लोग उसका विरोध करेंगे। अब ये तो हो गई अपील की बात। अब कंटेम्प्ट की जहां इसी पैरेलल यदि हम कंटेंट फाइल करते हैं, हम कंटेंट फाइल कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या, इन द मीन टाइम सपोज करिए गवर्नमेंट जो है कंटेम्प्ट में पहले हम लोग तैयारी करेंगे, फिर नोटिस जाएंगे, नोटिस के दरमियान ही अगर गवर्नमेंट ने अपील दायर कर दी और उस अपील पर नोटिस जारी हो गया या स्टे हो गया, तो फिर आपका जो कंटेम्प्ट है वो इनफ्रक्चुअस हो जाता है, यानी उसका फिर कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन आपको गुमराह कर सकते हैं और आपसे कंटेम्प्ट के नाम पर मोटी फीस ले सकते हैं। तो अभी चूंकि गवर्नमेंट ने फैसला लगभग ले लिया है, तो हमें अभी कंटेम्प्ट में जाने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। अननेसरी आपके पैसे बर्बाद मेहरबानी करके ना करें, ये यही मेरा उद्देश्य है, क्योंकि पैरेलल अपील चल रही है और सपोज करिए वो आपने कंटेम्प्ट, आप यू आर एलिजिबल, बट उसको स्टे कर देती है अपील में, तो फिर ये खत्म हो जाता है कहानी। अपील में नहीं जाती है या स्टे नहीं होता है तब एक बात अलग है। अच्छा, यदि सपोज करिए नोटिस जारी होते हैं सिंपली और स्टे नहीं होता है एसबी का ऑर्डर, तब आपका जो कंटेम्प्ट का जो चैनल है वो खुला रहेगा, क्योंकि स्टे नहीं करा है, स्टिल यू आर एलिजिबल। तो लेट अस हो, कहते हैं ना, तेल देखो और तेल की
धार देखो। इसलिए अभी थोड़ा सा वेट करिए, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एनसीटी वाले कैंडिडेट्स हैं, अब चूंकि जब मामला इस तरह का बनता चला जा रहा है तो आप भी जो है एक अपनी रिट दायर कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जस्टिस न्याय के दरवाजे तो हमेशा खटखटाने ही चाहिए। तो ये है कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग कैसे चलती है, और नीचे के कोर्ट, चाहे वो सेट है, चाहे वो कैट है, चाहे सेशन कोर्ट है, या सिंगल बेंच का जजमेंट है, उनके खिलाफ किस प्रकार से अपील दायर की जाती है। उसको अपील भी कह सकते हैं, हाई कोर्ट में उसको रिट कहते हैं, WRIT, रिट। क्लियर? रिट, अपील, अपील नॉर्मली उसको हम नहीं कहते, रिट कहा जाता है उसको। तो रिट में गवर्नमेंट जो है वो जा सकती है, उसको कहते हैं याचिका, अपील। ये टर्मिनोलॉजी है, बट आपकी जानकारी के लिए हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से अवगत कराते हैं। तो यहाँ हमारा उद्देश्य केवल यही है कि आप अभी कंटेम्प्ट में न जाएं, क्योंकि कंटेम्प्ट की कोई भी आदमी आपसे मोटी फीस वसूल कर लेगा, और अल्टीमेटली यदि अपील में जाती है, रिश्ते हो जाता है, तो कंटेम्प्ट इनफ्रक्चुअस हो जाता है। इसलिए प्लीज बी अवेयर अबाउट द रूल्स, ताकि आप किसी प्रकार की चीटिंग के या किसी प्रकार की अफवाहों के शिकार न हो जाएं। अब रही बात आपकी सर्विस का, तो देखिए ये तो एक प्रक्रिया है। यदि आप डीबी में, डेफिनेटली हम डीबी में जीतेंगे इसमें, क्योंकि प्रकरण हमारा बहुत अच्छा है, जो कंडीशंस हैं हम सारी फुलफिल कर रहे हैं। इसलिए डोंट वरी, हैव फेथ इन गॉड। और इनका जो जम्मू वालों का फैसला है 25 तारीख को, देखते हैं क्या होता है, लेट अस होप अच्छा ही होगा। तो ये कहानी है आपके किस प्रकार से कंटेंट प्रोसेसिंग चलती है और किस प्रकार से अपीलेट कोर्ट में हम लोग रिट दायर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स होती है। सपोज करिए कंटेम्प्ट में हम हाई कोर्ट में हार जाते हैं या सरकार हार जाती है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं। रिट, डीबी की रिट में अगर यहाँ पर हम हार जाते हैं हाई कोर्ट में या सरकार हार जाती है, तो उसकी नेक्स्ट प्रक्रिया अपेक्स कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है। तो ये एक चैनल है, ये प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा जो है, सभी लोगों को अवगत होना चाहिए, सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ताकि अपने अधिकारों की आप रक्षा कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है इस चैनल को खोलने का। ये सर्विस मैटर्स पर भी लागू होता है, तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर भी लागू होता है। तो जो इस प्रकार के एंटिटी के प्रकरण हैं, पैरा मेडिकल टीचर्स की भर्ती के प्रकरण हैं, सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती के प्रकरण हैं, वट एवर इट बी, सभी में ये प्रक्रिया लागू होती है। तो एक जनरल टेंडेंसी होती है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की, और इसमें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट होता है, उसकी लिमिट होती है 1 ईयर का होता है उसमें। इसी प्रकार से जैसे कैविएट दायर करते हैं, 90 डेज की उसकी एक लिमिट होती है, 90 डेज के बाद में उसको रिन्यू कराना पड़ता है। सो एनीवे, ये हमने एक मोटी सी जानकारी दी है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेट अस हो 2-3 दिन में पता लग जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, सरकार डीबी में जाती है या नहीं जाती है, बट जो जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग हमने आपको लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं उससे अवगत कराना उचित समझा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट। बाय, नाइस डे, सी यू वंस अगेन वेरी सून।